किसान आंदोलन और उससे जुड़ा हुआ पॉलिटिकल कनेक्शन आगे हम आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। अभी अभी कांग्रेस नेता अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कांग्रेस के सभी तरह के बैंक खाते फ्रीज किए गए हैं। आयकर विभाग ने 210 करोड़ की रिकवरी मांगी है। इसके साथ ही माकन ने कहा कि यूथ कांग्रेस का बैंक अकाउंट भी फ्रीज किया गया है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है और ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्रीज हुई है। हैरानी की बात यह है कि जब 2 हफ्ते केवल यह हफ्ता चुनाव घोषणा के लिए रह गए हों, ऐसे समय में प्रमुख ऑपोजिशन पार्टी के अकाउंट फ्रीज करके यह सरकार क्या दिखाना चाहती है और किस आधार पर फ्रीज करे गए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा तो हास्यास्पद है। और ना केवल कांग्रेस पार्टी के, कल शाम को यूथ कांग्रेस के भी अकाउंट फ्रीज कर दिए गए और यूथ कांग्रेस और कांग्रेस दोनों के अकाउंट्स जो फ्रीज करे गए हैं, 210 करोड़ की रिकवरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस से मांगी। 210 करोड़ की कुल रिकवरी। और यह पैसा किसका है? यह कोई धनाढ्य पूंजीपतियों का पैसा, कॉर्पोरेट टैक्स का पैसा नहीं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा नहीं है। ये पैसा जो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स में है वो ऑनलाइन जो हम लोगों ने क्राउड फंडिंग जो करा है उसका पैसा पड़ा हुआ है। तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस नेता अजय माकन, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने खुद सुना ये कहा कि सभी तरीके के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं और ये फ्रीज किसी और ने नहीं बल्कि सरकार ने करवाए हैं। उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस के बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो वैसे भी क्राउड फंडिंग का पैसा है। ये क्राउड फंडिंग से कलेक्ट की गई मनी है। इन अकाउंट्स को फ्रीज क्यों किया गया है? और बड़ा सवाल मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने ये अकाउंट फ्रीज कराए हैं। कांग्रेस के सभी तरीके के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। आयकर विभाग ने 210 करोड़ की रिकवरी मांगी है। आप जरा आंकड़ा देखिए, 210 करोड़ की रिकवरी, 210 करोड़ की रिकवरी कांग्रेस पार्टी से मांगी गई है। मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा है कि यह सब कुछ मोदी सरकार के इशारे पर ही हो रहा है। आयकर विभाग का नोटिस आना, 210 करोड़ की रिकवरी मांगे जाना, कांग्रेस का जो बैंक खाता है उसे फ्रीज कर देना और केवल कांग्रेस पार्टी का ही नहीं बल्कि इनका जो यूथ कांग्रेस है उसके भी बैंक खाते को फ्रीज कर दिया गया है, जिसमें अजय माकन के हवाले से ही जो जानकारी आप ले रहे हैं कि ये तमाम वो मनी है, वो फंडिंग है जो पब्लिक से आई है। यानी इसका पूरा लेखा जोखा क्राउड फंडिंग का वो बैंक अकाउंट्स के होल्डर्स के पास है, वो बैंक के पास भी है। इसके बावजूद इन अकाउंट को क्यों फ्रीज किया गया है? इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अगर अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाए और जो रिकवरी की भी मांग है वो 210 करोड़ की रिकवरी की मांग है, ये एक बहुत वाकई में कहा जाए कि संगीन आरोप भी अजय माकन की ओर से सरकार पर लगाया गया है कि ये सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक है और इसलिए सरकार की ये साजिश है कि चोक कर दे वो विपक्षी दल को, कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि किसी भी तरीके की रैली निकाली जाती है, पोस्टर बैनर लगाए जाते हैं, ये सब इसी फंडिंग के जरिए किया जाता है जो इस वक्त फ्रीज कर दिए गए हैं और 210 करोड़ की रिकवरी की मांग की गई है। इसके साथ ही अजय माकन ने यह भी कहा कि यूथ कांग्रेस का जो बैंक अकाउंट है वो भी फ्रीज किया गया है जिसमें क्राउड फंडिंग से पैसा आया था, यानी कि इसकी सारी डिटेल इस वक्त बैंक के पास है। फिर भी इन अकाउंट्स को क्यों फ्रीज किया गया, इसका जवाब सरकार दे, इसका जवाब आईटीबी दे। आपको फिर सुनाते हैं अजय माकन ने क्या कहा। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है और ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्रीज हुई है। हैरानी की बात यह है
कि जब 2 हफ्ते केवल यह हफ्ता चुनाव घोषणा के लिए रह गए हों, ऐसे समय में प्रमुख ऑपोजिशन पार्टी के अकाउंट फ्रीज करके यह सरकार क्या दिखाना चाहती है और किस आधार पर फ्रीज करे गए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा तो हास्यास्पद है। और ना केवल कांग्रेस पार्टी के, कल शाम को यूथ कांग्रेस के भी अकाउंट फ्रीज कर दिए गए और यूथ कांग्रेस और कांग्रेस दोनों के अकाउंट्स जो फ्रीज करे गए हैं, 210 करोड़ की रिकवरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस से मांगी। 210 करोड़ की कुल रिकवरी। और यह पैसा किसका है? यह कोई धनाढ्य पूंजीपतियों का पैसा, कॉर्पोरेट टैक्स का पैसा नहीं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा नहीं है ये। तो कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज किए गए हैं। हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी इस खबर पर लाइव जुड़ गई हैं। हमने अजय माकन के आरोप सुन लिए, लेकिन पूरा माजरा क्या है? 210 करोड़ की रिकवरी आईटी विभाग की ओर से मांगी गई है। इतनी बड़ी राशि क्यों? देखिए मीनाक्षी, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि 2018-19 विजय लक्ष्मी, दोबारा मैं आपके पास आती हूँ, थोड़ा सा संपर्क टूट रहा है। क्राउड फंडिंग से जुटाए गए पैसों को फ्रीज क्यों किया गया है? और आपने अजय माकन को सुना, वो ये कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि ये पैसा यूथ कांग्रेस के पास या कांग्रेस पार्टी के पास किसी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आया है, ये क्राउड फंडिंग के जरिए आया है। और इसका इशारा आप समझ सकते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड की जब भी बात आती है तो वो मोदी सरकार पर और भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाते हैं कि ब्लैक मनी को व्हाइट करने का ये एक जरिया है। और आप ये भी जानते हैं कि बीते 2 चुनावों के दौरान सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए अगर पैसा आया है तो वो बीजेपी के पास आया है। हालांकि इसे तो खत्म कर दिया गया है, कल सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, लेकिन इशारा कुछ इसी तरफ था कि जितना भी पैसा है वो लीगल है, जितना भी पैसा है वो क्राउड फंडिंग के जरिए आया है। इसलिए इस पर रिकवरी मांगना या फिर बैंक खातों को फ्रीज कर देना ये गलत है और ये सब कुछ राजनीतिक साजिश के तहत किया जा रहा है। हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी अगर हमारे साथ जुड़ गई हैं तो एक बार फिर से आप जरा जानकारी दें, कितने खाते हैं जो इस वक्त फ्रीज किए गए हैं? यूथ कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस पार्टी की बात की जाए और जो रीजनल इकाई भी हैं कांग्रेस पार्टी की, क्या उनके भी अकाउंट्स को फ्रीज करने की बात कही गई है? इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, यूथ कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है और बिजली का बिल भरने के लिए भी पैसे नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के भी पैसे नहीं हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, ये एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी ही संकट की स्थिति है कि जो दफ्तर वो चला रहे हैं उस दफ्तर में चलने वाली बिजली का खर्च तक वो नहीं निकाल सकते, वो बिल तक नहीं भर सकते। यहाँ तक कि दफ्तर में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें भी सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास, क्योंकि सारे के सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। बहुत बड़ी खबर कांग्रेस पार्टी के लिए, बड़ी कठिन परिस्थिति। एक तरफ जहां राहुल गांधी बिहार में अपनी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, एक तरफ सोनिया गांधी जहां राज्यसभा के लिए एक अलग लड़ाई पर निकल चुकी हैं और 2024 की जंग अब ज्यादा दूर नहीं है, केवल 60-70 दिन ये जंग दूर है। और ऐसे में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अकाउंट फ्रीज हो जाना और उसके ऊपर 210 करोड़ की रिकवरी की भी मांग आना, ये वाकई में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही संकट की परिस्थिति। और इसलिए अजय माकन ने सीधा सीधा आरोप लगाया है मोदी सरकार पर और आरोप लगाते हुए कहा कि ये सब कुछ राजनीतिक साजिश के तहत किया जा रहा है। और इस पर उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। हालांकि अभी सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन 210 करोड़ की रिकवरी, क्राउड फंडिंग से जुटाए गए पैसों को फ्रीज किया गया, ये अजय माकन ने कहा। कांग्रेस मोदी सरकार पर आरोप लगा रही है, लेकिन जब चुनाव इतने नजदीक हो, जब एक तरफ राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हो, जब तैयारी होनी चाहिए अगले फ्रंट की लड़ाई की, तो इस वक्त कांग्रेस पार्टी जूझ रही है फंडिंग को लेकर। जो फंड उनके पास है उस फंड का वो इस्तेमाल नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि 210 करोड़ की पहले तो रिकवरी है और सभी अकाउंट को फ्रीज कर लिया गया है।